उसने उस जिन्ना को, जो उर्दू भी ढंग से नहीं बोल पाता था, जो शराब भी पीता था, जो बीफ भी खाता था, ज्यादातर अंग्रेजी ज्यादा बोलता था, जिसकी फोटोएं ज्यादातर आपने हैट कोट और उसमें देखी होंगी, टाई में देखी होंगी, उसको मौलाना आजाद जैसे व्यक्ति जो कि इस्लामी मामलों के इतने बड़े विद्वान थे, उनसे ऊपर रख दिया गया। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक तड़कते भड़कते नए वीडियो में। बीजेपी के फैक्टधारी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को जितना हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है, उससे कई ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर से भी ज्यादा इनके पास नॉलेज है, और वही नॉलेज का मुजाहरा किया इस डिबेट शो में सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस विषय को रखने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। भाई, एक सिंपल सी बात यह है कि ये बात सही है, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, परंतु ये बात रिजवान जी की सही है कि भाई कोई कैसे तय कर देगा कि कौन इस्लाम में रहेगा नहीं। यही फिरका परस्त विचारधारा है जिसने उस जिन्ना को, जो उर्दू भी ढंग से नहीं बोल पाता था, जो शराब भी पीता था, जो बीफ भी खाता था, ज्यादातर अंग्रेजी ज्यादा बोलता था, जिसकी फोटोएं ज्यादातर आपने हैट कोट और उसमें देखी होंगी, टाई में देखी होंगी, उसको मौलाना आजाद जैसे व्यक्ति जो कि इस्लामी मामलों के इतने बड़े विद्वान थे, उनसे ऊपर रख दिया गया। वही तो भाई मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि शादाब चौहान मुफ्ती हैं कि मुकर्रम हैं कि बारी हैं कि मौलवी हैं, ये कौन से धर्माधिकारी हैं जिसके आधार पर इन्होंने तय कर दिया। और जिस प्रकार के इस्लाम की बात कर रहे हैं शादाब चौहान साहब, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा अगर उस हिसाब से बात करेंगे तो उसके हिसाब से तो दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए, और वो है खलीफत। उसके अलावा सारी हुकूमतें नाजायज हैं। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है कि उसके हिसाब से तो जदीद कौमी रियासत एक कुफ्र है, यानी मॉडर्न नेशन स्टेट इज इन्फीरियरिटी, और उसको नेस्तनाबूद करना आपका दीनी फरीजा है। अब कल के दिन आप कहेंगे इस देश को बर्बाद करना तो हमारी वो है, वरना आप बताइए, क्या ये बताइए नहीं, अगर उस कट्टरपंथी इस्लाम को मानेंगे तो एक ही हुकूमत होनी चाहिए, खलीफत, बाकी सारी हुकूमतें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की बात करना सर्वथा गलत है। सुधांशु जी, यह सर्वथा गलत है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में एक बात और कहूं, अगर आपने कहा कि राम का नाम लेने से हो जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं चौहान साहब, एक लाइन पूरी कर दूं। अरे भाई, यहां तो इस देश में तो वो रसखान रह चुके हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो इतना बड़ा कृष्ण भक्त हूं कि अगला जन्म पाऊंगा तो ग्वाल बालों के रूप में, पहले तो अगला जन्म बोल दिया था, और अगर पशु बनूंगा तो नंद बाबा की गायों के बीच में, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। नजीब अकबराबादी ने 500 साल पहले लिखा है, तू सबका खुदा सब तुझ पे खुदा, ओ कृष्ण कन्हैया नंद लाला, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। अब क्या बोलेंगे आप इस पे भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हमको नसीहत देते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात, वो हकीकत में खुद ही इसका पालन नहीं करते। और आज जो ओवैसी ने बयान दिया है, मैं बहुत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर उनके दिल में इतना दर्द है तो यह दर्द दूसरों के दिल में क्यों नहीं होना चाहिए? कि आईने अकबरी में लिखा है कि कितने मंदिर तोड़े गए, तजुके बाबरी में लिखा है, खुद अपना गवर्नमेंट ऑर्डर है उनका, कितने मंदिर तोड़े गए, फतवाए आलमगीरी में लिखा है कितने तोड़े गए। तो अगर उनके दिल में यह दर्द है कि वो सिस्कियां हैं, एक लाइन पूरी कर दूं, सुनिए, अगर आपके दिल में दर्द है तो हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। एक लाइन पूरी कर दूं अमित जी, हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। यह मैं अटल जी की उस कविता की पंक्ति बोल रहा हूं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट पड़े विप्लव लेकर कल वह आग तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आपके दिल में सिस्कियां हैं तो आपके में तो हजारों मंदिरों की लिस्ट है जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर में मुगलिया दौर में, वारिस पठान साहब, जो आपके भाई कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की है, आपको पता है? ठीक है, वारिस की बारी लिखा हुआ है आईने अकबरी में, अकबर ठीक है, सुधांशु कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में चित्तौड़ में मंदिर छूट गए थे, वो काट दिए गए, 30,000 लोगों को खड़ा करके गोली मारी गई। तो अगर यहां से सिस्कियां निकलेंगी तो बेहतर है आप भूलिए, और हम भी भूलने की तब कोशिश करेंगे, मगर आप कुरेदेंगे जख्म को और उसके बाद कहेंगे आपके दिल में दर्द है, तो ये नाजायज है, और कुरेदेंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुस्लिम लोगों के मुल्ला मौलवी से भी ज़्यादा फैक्ट इन्हें पता है कि नहीं, इस मुल्ला मौलवी के और इस्लामिक स्टेट्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।